क्लास में कर लिया था। Okay, 14th question. फोर्टीन्थ क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, इसकी सारी ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट है। A check of 5,000, goods bought on credit from Ramlal for 1,500 were wrongly debited to his account as 5,100. आपने goods खरीदे हैं किससे बेटा? रामलाल। उस तक आगे आ जा बेटे। आपने गुड्स खरीदे रामलाल से। व्हाट शेल बी योर करेक्ट एंट्री जब आप रामलाल से गुड्स खरीदोगे? राइट, योर एंट्री हैज टू बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल। और कितने से आपको रामलाल को क्रेडिट करना चाहिए था? 1,500। अंडरलाइन, इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट विद कितना बेटा? 5,100। आपने रामलाल को डेबिट कर दिया कितने से? गलती सिर्फ किस अकाउंट में है? तो रेक्टिफिकेशन में सिर्फ कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा? अब क्या गलती हुई है रामलाल में? क्या ये ओवरकास्ट माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? क्यों? क्योंकि आपकी साइड सेम नहीं है। आपने अमाउंट की गलती तो की है, लेकिन अमाउंट की गलती से ज़्यादा आपने किस चीज़ की गलती कर दी है? साइड। तो जब साइड गलत होती है तो वो अंडरकास्ट या ओवरकास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। पहले क्या करूँ? रामलाल को कौन सी साइड पे लिखूँ? मैं इरेज करूँगी अभी से। कौन सी साइड पे लिखूँ? क्रेडिट। कितने से? 1,500। मैंने गलती क्या की है? मैंने रामलाल को क्या कर दिया है? डेबिट। कितने से? उसको भी ठीक करने के लिए मुझे रामलाल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने से? 5,100। तो क्या रामलाल एक एंट्री में 2 बार क्रेडिट होगा या नहीं होगा? एक ही बार होगा और दोनों अमाउंट्स को आप क्या कर दोगे? ऐड। और ऊपर लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो क्या आएगा? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सुनाओ। कितने से? यानी आपने दोनों अमाउंट्स को क्या कर लिया? ऐड। तो यहाँ से एक बात याद रखो, अमाउंट्स को ऐड कब करना? जब अकाउंट तो सेम है लेकिन उसकी क्या गलत कर दी है? साइड। तो दोनों अमाउंट्स को क्या कर लो? ऐड। सो व्हाट शेल बी माई रेक्टिफाइड एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रामलाल। कितने से? 6,600। being purchases from Ramlal debited to his account. कितने लोगों ने नरेशंस के साथ काम किया बेटा? गुड। नेक्स्ट, बी पार्ट। An amount of 275 was posted as 325 to the debit side of commission account. कौन सा अकाउंट गलत है? तो रेक्टिफिकेशन में सिर्फ कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? तुमने कमीशन की कौन सी साइड पे गलत पोस्टिंग की है? सुना नहीं। आपको कितना लिखना था? आपने कितना लिख दिया? इसको क्या बोलते हैं? सुना नहीं मुझे। तो आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो अब आप इसको ठीक करने के लिए कमीशन को क्या करोगे? और ऊपर क्या आएगा? तो व्हाट शेल बी योर एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने से? कितने से? 50। आपको कमीशन की डेबिट में कितना लिखना था?
275। आपने कमीशन डेबिट कर दिया कितने से? 325। तो बट ऑब्वियस एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जिनके आंसर्स गलत हैं या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या होमवर्क नहीं किया, अगर आप सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री नोट कर रहे हो और करेक्ट और रॉन्ग, चाहे जिनका होमवर्क भी हुआ है, और अगर आपने करेक्ट और रॉन्ग नहीं लिखी है, आपको रेक्टिफिकेशन समझ आएगा नहीं और मेरे से डांट पड़ेगी अगर डाउट आया और साथ में क्या नहीं लिखा हुआ था, करेक्ट एंड रॉन्ग। बीइंग डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट ओवरकास्ट। ऊपर वाला एरर, ओवरकास्ट का एरर क्यों नहीं माना गया? रामलाल वाला, उसकी साइड्स क्या थी? ऑपोजिट। नेक्स्ट, 460 पेड, वेरी गुड एंट्री अगेन, पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स was debited to बिल्डिंग अकाउंट एज 640। आपने किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट को। कितने से डेबिट कर दिया? आपको किस अकाउंट को डेबिट करना था? कितने से करना था? 460। तो बेटा ये सीधी थोड़ी आ जाएगी कि बिल्डिंग टू रिपेयर्स या रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इसमें तो इनके क्या भी गलत हो गए। एक सेकेंड, गलत लिख दिया ना मैंने। 460 पेड फॉर, हाँ रॉन्ग, और वो कर दिया मैंने, आगे रॉन्ग लिखते हैं। मुझे किसको डेबिट करना था? रिपेयर्स। कितना था रिपेयर्स का अमाउंट? 460। करेक्ट और रॉन्ग अलग लिख दिया। बिल्डिंग कितना था? 61। किसको डेबिट करूं? कितने से डेबिट करूं? गुड। किसको क्रेडिट करूं? कितने से क्रेडिट करें इसको? तो बीच में क्या आएगा? कितना? 180। कितनों का? ठीक है, गुड। किस किस ने अलग एंट्री कर दी? जिसने अपनी गलती बतानी है मैं उसको समझा सकती हूँ, जिसने अपनी गलती नहीं बतानी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको समझाने में। हाँ बेटा, नहीं लिखा था। क्यों आया बेटा सस्पेंस? क्योंकि दोनों अमाउंट्स क्या थे? अलग अलग। बीइंग repairs debited to building account with wrong amount। और ये एंट्री, इसको मार्क कर लो एग्जाम्स डाल के, ये तुम्हें आनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस एंट्री को कैसे करता है बता देती हूँ। वो करेगा बेटा, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14, उसकी थर्ड एंट्री है। तो मोर और लेस बच्चा क्या करता है? वो कहता है मुझे किसको डेबिट करना है? रिपेयर्स। मुझे किसको क्रेडिट करना है? बिल्डिंग। इतना मोर और लेस सबको याद रहता है, लेकिन वो ये अमाउंट क्या कर देते हैं? दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस। आप नहीं कर सकते भाई माइनस, क्या ये दोनों सेम अकाउंट है? तो आप कैसे माइनस कर रहे हो? तो रिपेयर्स का अपना अमाउंट आएगा, बिल्डिंग का अपना अमाउंट आएगा, और जो डिफरेंस है वो किस अकाउंट के थ्रू जाएगा? सस्पेंस। किस किसने ठीक किया था? एक बार दोबारा से बता दो मेरे को। ग्रेट। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। इट्स अ सिंपल वन। क्या बेचा बेटा? अच्छा, अगर मैं फर्नीचर बेचूंगी तो क्या एंट्री आनी चाहिए? बेसिकली मुझे किसको क्रेडिट करना चाहिए? फर्नीचर। कितने से बेटा? 3000। मैंने किसको क्रेडिट कर दिया बेटा? कितने से? 3000। मुझे इसकी रेक्टिफाइड एंट्री सुना दो बच्चा। वेरी गुड। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से? 3000। Being furniture sold credited to कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, 5th, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस
6500 was debited to rent account. ये तो straight दे दो, किसको डेबिट करना था? किसको डेबिट कर दिया? What shall be the rectified entry? Drawings account debit to rent account. कितना अमाउंट है बेटा? 6500. Being rent paid for proprietor's residence debited to which account beta? Rent account. Next, F, very important. कोशिश करना आप गलत आंसर मत देना. Goods worth 11,970 returned by मानव. कौन सी रिटर्न्स है? बनाओ करेक्ट एंट्री. क्या बनेगी? कितने से करनी थी ये एंट्री? 11,970. अंडरलाइन. पोस्टेड टू हिज डेबिट. आपने मानव को क्या करना था? आपने उठा के मानव को क्या कर दिया? डेबिट. कितने से? 11,790. गलती सिर्फ किसके अकाउंट में? कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा? और तुमने मानव के अमाउंट जो है वो कम लिखा है. मैं इसको अंडरकास्ट मान सकती हूँ या नहीं मान सकती? क्योंकि क्या गलत कर दी? साइड. जब साइड गलत हो जाए एक ही अकाउंट की तो उसके अमाउंट्स को क्या कर लो? तो कौन सी साइड पे लिखो मानव को? ऊपर. और अमाउंट कैसे लिखो? क्या एंट्री बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मानव. And the amount will be 23,780. 780? नहीं, 760. So it's 23,760. Being Manav debited with, और rather पूरा वही कॉपी कर देते हैं. Being sales return from Manav debited to his account. ये अंडरकास्ट की एंट्री क्यों नहीं मानी आपने? क्योंकि उसकी साइड्स क्या थी? गलत. ठीक है. अंडरकास्ट या ओवरकास्ट तब होता है जब साइड क्या होती है? सेम. अकाउंट भी क्या होता है? सेम. नेक्स्ट कौन सा दिया था? 15. इसकी सी और डी एंट्री को हाईलाइट कर लो. ए पार्ट. 500 पेड फॉर द परचेज ऑफ रेडियो सेट फॉर द प्रोप्राइटर was debited to general expenses account. आपने रेडियो सेट खरीदा प्रोप्राइटर के लिए, क्या डेबिट होना चाहिए था? आपने किसको डेबिट कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस. व्हाट शैल बी योर एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट. एंड द अमाउंट विल बी 500. नेक्स्ट, again a simple one. A sum of 450 paid as rent has been debited to landlord's personal account. किसको डेबिट करना चाहिए था? किसको कर दिया? लैंडलॉर्ड. क्या बनेगी एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. कितना? 450. सी और डी मार्क कर लिया ना? चलो अब आंसर देने की कोशिश करना. वेजेस पेड फॉर द मंथ 300 was posted twice. आपने वेजेस पे किए, वो आपने कितनी बार पोस्ट कर दिए? 2 बार. कितनी बार एक्स्ट्रा? 1 बार. तो क्या होनी चाहिए आपकी एंट्री? आपने वेजेस को 1 बार एक्स्ट्रा क्या कर दिया? डेबिट. तो अब क्या करो? ऊपर क्या आएगा? कैश. क्यों नहीं? हाँ, रिकॉर्डेड ट्वाइस नहीं है, पोस्टेड ट्वाइस है. वेजेस पे करने की एंट्री सुनाओ क्या होती है?
उसने क्या बोला है? तुमने इस एंट्री को 2 बार लिखा या सिर्फ पोस्ट 2 बार किया? पोस्ट किस अकाउंट में किया ना? वेजेस। ठीक है, तो वेजेस में 2 बार लिखा है, कौन इन्वॉल्व नहीं होगा? तो एक बार वेजेस को उठा के क्या कर दो? क्रेडिट। और ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 300। कितनों का? ठीक है, गुड। किस किस ने कैश डाल दिया? क्यों नहीं डलेगा कैश? क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है 2 बार। क्या हुआ है? सिर्फ बेटा पोस्ट। नेक्स्ट, ये फायदा होता है जब आप अपना होमवर्क खुद करते हो, और जो नहीं करते उसको वो पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जिसका गलत हुआ है उसको वो पॉइंट याद रहेगा और वो अपने एग्जाम में अगली बार गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ 500 अभी भी किया था हमने पहले। रिपेयर्स थी 500 की, तो मुझे रिपेयर्स को डेबिट करना था। कितने से? 500। मैंने किसको डेबिट किया? कितने से? 550। क्या ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो सकती है? क्या ये एंट्री रिपेयर्स टू मशीनरी विद 50 रुपीज आ सकती है? तो बताओ कैसे बनाऊं एंट्री? पहले किसको डेबिट करूं? कितने से? फिर किसको क्रेडिट करूं? कितने से? और जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा? सस्पेंस। कितना? 50। सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50, टू मशीनरी इट्स 550। क्लियर? तो डायरेक्ट एंट्रियां मत डालो, लिख कर करो किस किस का करेक्ट था। गुड बेटा। 16th ना एक बार चेक कर लो, मैंने उस बैच में भी दिया था सेट मैम 13th के जैसा बिल्कुल सेम है शायद, आई गेस सेम है ना? लिख दो उस पे सेम एज 13th। नो नीड क्यों टाइम वेस्ट करे सेम पे जाकर। अब आगे शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है? काफ़ियों को पता चल भी गया होगा, नहीं भी पता चला तो मैं बता देती हूँ। आपने कल आना है क्लास के लिए, कल है 9th, ठीक है? विल बी कमिंग फॉर द क्लास टुमारो। फ्राइडे वुड बी एन ऑफ फॉर यू, फ्राइडे इज 10th, इट वुड बी एन ऑफ फॉर यू। देन मंडे एंड ट्यूसडे ऑल्सो वुड बी एन ऑफ फॉर यू। तो मैंने बोला था ना अक्टूबर में ऑफ्स आएंगे, तो हमने कितने सैटरडेज लगा लिए हुए हैं अपने? 2। कितने लोग आते रहे? दोनों सैटरडेज आए हैं सब? गुड। जो नहीं आए वी कांट हैंडल इट। हमने तभी पहले अपने 2 सैटरडेज क्या कर लिए थे ऑन, तो वो 2 सैटरडेज की छुट्टियां मैं अब एडजस्ट कर रही हूँ। फ्राइडे की, मंडे की और ट्यूसडे की। एक छुट्टी आपकी एक्स्ट्रा है जो मैं दिवाली के बाद कोई भी सैटरडे आपके साथ एडजस्ट आउट करूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं 18th का लगा दूं, लेकिन बेटे मेरे ख्याल से 20th या 21st की शायद दिवाली है, तो आई डू नॉट वांट कि उस टाइम पे लगाएं। उससे बेटर ये है कि किसके बाद लगा लें? दिवाली। ठीक है, तो 3 छुट्टियां हो रही हैं आपकी। कब कब की? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, जिसमें से 2 हम लगा चुके हैं, एक हम कभी भी कोई भी कमिंग सैटरडे आई एडजस्ट आउट। अब कल आपने ज़रूर पहुंचना है क्लास के लिए। जिन्होंने नहीं आना मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है? नहीं आना मत आओ, वैसे भी तो छुट्टियां मारते ही रहते हो। लेकिन जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, जो लोग पढ़ते हैं इस बैच में, यू हैव टू कम टुमारो, बिकॉज मैं अभी कोशिश करूँगी हम सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट आउट करेंगे। उसके बाद व्हेन यू विल बी कमिंग ऑन वेंसडे यू विल बी कमिंग एट योर न्यू इंस्टीट्यूट विच इज़ SCO व्हाट बेटा 69, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। तो वेंसडे से हम अपनी क्लास नए इंस्टीट्यूट पे लेंगे। मैंने शिफ्टिंग करनी है इन दिनों के अंदर, मैं छुट्टियों को यूज़ करना चाह रही हूँ। गॉट इट? तो कल छुट्टी है या आना है? और कल के बाद कब आना है? वेंसडे, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद 17th क्वेश्चंस विद नरेशन। हाँ, अभी खत्म करेंगे, मैंने सस्पेंस शुरू कर देना है तुम्हारे बैच में। 5 एंट्रीज हैं, बी फास्ट। आई एम गिविंग यू 8 minutes, 8 to 10 minutes। बातें करनी है, बाहर निकलो क्लास से। 17th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 8 to 10 minutes with narrations।
आता नहीं है जर्नल तो टाइम ही टाइम है, जिनको आता है वो ध्यान से करो. कितनों ने कर लिया 17? कितनी ट्रांजैक्शंस रहती है? करूं स्टार्ट? How many of you have done बेटा? Wages paid for the construction of office were debited to the wages account. किस account को debit होना चाहिए था? आपने किसको कर दिया? What shall be your rectified entry? Building account debit to wages account. It will be building account debit to wages account. और अमाउंट कितना है बेटा इसका? 5,000. Being wages paid for construction of office
डेबिटेड टू विच अकाउंट बेटा? वेजेस अकाउंट. कितनों ने लिखी है नरेशंस प्रॉपर्ली? गुड. नेक्स्ट, मशीनरी परचेज पास थ्रू द परचेज बुक. किस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था? आपने किसको डेबिट कर दिया? गिव मी द रेक्टिफाइड एंट्री. Machinery account debit to purchases account. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. अमाउंट कितना है बेटा? 35,000. बीइंग मशीनरी परचेज्ड passed through purchase book. Next, old furniture sold but it was passed through sales book. किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था? किसको कर दिया? What shall be our entry बेटा? Sales account debit to furniture account. Good. Sales account debit to furniture account. कितना अमाउंट था? 1,000. Being furniture sold passed through sales book. ठीक है सबकी एंट्रीज? कितनों की ठीक है तीनों एंट्रीज? गुड. Fourth, 2,000 paid to Mehta brothers against acceptance were debited to Malhotra brothers. आपने किसको पे किया? तो आप उसे क्या एंट्री करोगे जब आप मेहता को पे करोगे? आपने किसको डेबिट कर दिया? मल्होत्रा. करना किसको था? मेहता. What shall be our rectified entry? मेहता ब्रदर्स डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स. कितना अमाउंट है बेटा? 2,000. नेक्स्ट एंट्री पे डालो एग्जाम्स. और ये कंप्लीट एंट्री नोट करना है. इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगी. ठीक है. सेल्स ऑफ ₹204 टू राम. ये पूरा नोट करना है क्योंकि तभी मैंने 18th नहीं साथ में दिया है. पूरा ध्यान से नोट करना है. आपने सेल की है किसको बेटा? राम. क्या एंट्री होनी चाहिए जब आप राम को सेल करोगे? कितने से होनी चाहिए थी ये एंट्री? 204. इट वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज कितना? किसके अकाउंट में ही गलती है? आपको राम को डेबिट करना था 204 से, आपने ज्यादा से डेबिट कर दिया. बेसिकली ये क्या हो गया? अभी कौन सी साइड? यानी और ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस. सो व्हाट शैल बी द रेक्टिफाइड एंट्री इन दिस केस? कितने से बेटा? 198. कितनों का ठीक? अब इसका दूसरा एस्पेक्ट पढ़ते हैं. Purchases of 1012 from Shyam was credited to his account as 1210. चलो परचेज करो श्याम से. क्या एंट्री आएगी जब आप श्याम से परचेज करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम. कितने से श्याम को आपको क्रेडिट करना था? आपने श्याम को कितने से क्रेडिट कर दिया? 1210. अब आप श्याम को क्या करोगे? कितने से? 2 व्हाट बेटा? सस्पेंस. कितनों ने ऐसे दोनों अलग अलग एंट्रीज दी है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या? किस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा आपको? राम. कितने से? 198. और किस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ा? श्याम. कितने से? 198. क्योंकि एक अंडरकास्ट, दोनों ही क्या हुए रादर? ओवरकास्ट. एक डेबिट साइड वाला था और एक क्रेडिट. इसको बोलते हैं बेटे कंपनसेटिंग एरर. क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग. एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया? कंपनसेट. एक डेबिट ज्यादा हो गया और एक क्रेडिट ज्यादा हो गया. तो सम ऑफ द टीचर्स दे से मुझे 2 एंट्रीज नहीं चाहिए. ठीक है. दे वॉन्ट जस्ट अ सिंगल एंट्री. क्या होगी सिंगल एंट्री? कौन डेबिट होगा? श्याम. और कौन क्रेडिट होगा? राम. कितने से? 198. कितनों का ठीक है? गुड. इसीलिए मैंने बोला पूरा नोट करो प्लीज. और अच्छा, जो टीचर ये मांगेगा ना
वो दोनों को गलत मांगेगा, बोले तुमने दो अलग अलग दिए हैं, मेरे लिए ये गलत है, क्योंकि ये कौन सा एरर है? कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, इस क्वेश्चन की साइड में लिखो, 5th पॉइंट की साइड में लिख दो बुकलेट में, राइट डाउन कंपनसेटिंग एरर। क्या होता है बेटा कंपनसेटिंग एरर? एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देती है? कंपनसेट। और उसके सामने एंट्री भी लिख दो। क्या एंट्री लिखनी है हमने इसकी? श्याम डेबिट टू व्हाट बेटा? राम। और अगर वो टीचर मतलब बढ़ जाए कि नहीं भी मैंने दोनों अलग अलग नहीं लेनी है, तो वो 0 देगा इसमें। गॉट इट? कौन सा एरर था? ठीक है, बीइंग अकाउंट्स लिख लो, बीइंग personal accounts entered with wrong amounts compensating each other. ठीक है, नहीं तो इतना लिखकर भी छोड़ सकते हो, being personal accounts wrongly entered। 18th शुरू करो विद नरेशंस। क्लियर हो गया एक एंट्री क्यों की है?
कितनों का हो गया 18? फर्स्ट, सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 1000 शॉर्ट. किस चीज का एरर है? बोलो. What shall be your rectified entry? अंडरकास्ट में कौन सी साइड होता है? और सेल्स आपकी क्या है? इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. What shall be your entry? कितनों का करेक्ट है? अमाउंट विल बी 1000. Next, goods worth 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. कौन सा omission है? क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा. Sales return account debit to Green and Company. Sales return account debit to Green and Company. कितना है बेटा? 1500. Goods purchased worth 2500 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. Correct entry दो क्या होनी चाहिए जब आप goods purchase करोगे? कितना? 2500. आपने गुप्ता को कौन सी साइड पे लिख दिया? डेबिट. तो बेटा क्या होंगे अमाउंट्स? क्यों? अकाउंट तो सेम है लेकिन साइड क्या है? क्या एंट्री आएगी? रेक्टिफाइड एंट्री. कितने से? कितनों की ठीक है ये ट्रांजैक्शन? रेज योर हैंड्स जिनकी ठीक है. बेटे फिर जल्दी करने का क्या फायदा अगर हम एंट्रीज ही गलत कर रहे हैं? परचेज अकाउंट क्यों नहीं आएगा? बोलो. क्योंकि गलती सिर्फ किस में है? गुप्ता. किस में गलती ही नहीं है? परचेजेस. और जब साइड गलत होगी तो अमाउंट्स क्या होंगे? ऐड. नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक. किस अकाउंट को डेबिट करना था? किसको डेबिट कर दिया? बोलो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी? अगर आप एंट्रीज गलत कर रहे हो तो जल्दी हो भी गया क्वेश्चन, उसका कोई फायदा ही नहीं है. कितना अमाउंट है? 10,000. थर्ड को मार्क कर लो इसमें और फिफ्थ को पढ़ो. फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? रीड आउट बेटा. हैज नॉट बीन पोस्टेड टू. कैश मिला आपको ए से. करेक्ट एंट्री देना. कितना? 2500. गलती सिर्फ किसके अकाउंट में है? तो एंट्री में कौन तो नहीं आएगा? सिर्फ कौन आएगा? ए. तो दूसरी तरफ कौन आएगा? ए को क्या करना है? तो व्हाट शैल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री? कितनों का ठीक? और किस किसने कैश डाल दिया? बेटे उसने ये नहीं साफ तो लिखा है, सिर्फ किस में पोस्ट नहीं किया? ए. 2500. देखने में वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन क्या फायदा हुआ अगर सारी एंट्रीज ही गलत है? किसकी 5 ठीक है? पांचों की पांचों ठीक है. गुड. नाउ मतलब सिर्फ वही 3-4 लोग हैं जिनकी पूरी ठीक है, बाकी अगर आप सारा गलत ही कर रहे हो तो कैसे ठीक होगा बेटा क्वेश्चन? हेडिंग दो. प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ व्हाट बेटा? सस्पेंस अकाउंट. अब तुमने क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान से सुनो. 19th क्वेश्चन है. आप प्रॉपरली जर्नल बनाओगे. जर्नल बना के इसमें आप कौन सी एंट्रीज पास करोगे? करेक्ट, रॉन्ग या सिर्फ रेक्टिफाइड? उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद आप आधा पेज छोड़ दोगे क्योंकि इसमें कौन सा अकाउंट बनाना सीखना है हमने? सस्पेंस. इसके ऊपर लिख दो, बुकलेट में भी लिखा हुआ है ना सस्पेंस अकाउंट, उसके आगे लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. टीचर्स ने देने ही ये क्वेश्चंस होते हैं.
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. स्टार्ट विद 19th क्वेश्चन. पहले आप पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, कितनी एंट्रीज हैं पढ़ो. तो आपने 6 रेक्टिफाइड एंट्रीज बनानी है. कल आपको सिखाऊंगी कौन सा अकाउंट बनाना. सस्पेंस. 19th क्वेश्चन स्टार्ट डूइंग. और कोशिश करना कि कोई एंट्री गलत ना हो, क्योंकि उन्हीं एंट्री से क्या बनना है, सस्पेंस अकाउंट. अगर वो एंट्रीज गलत हैं तो सस्पेंस अकाउंट भी गलत होगा.
ओके बेटे, सो यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 19. कल ऑफ है या कल आना है? और कल हमने क्या सीखना है? सस्पेंस अकाउंट.